हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो बनाने का मेरा जो मेन पर्पज है वो है कि कल से सीजीएल 2021 के टीयर 1 का एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें कुछ छोटी मोटी टिप्स होती हैं। अगर आप वो अप्लाई करते हो एग्जाम में तो आपको जरूर 5 से 10 नंबर का फायदा होता ही है। और ये जब आप अभी तो क्या होता है ना कि टीयर 1 200 मार्क्स का है तो लगता नहीं है कि 1 नंबर का फायदा या 2 नंबर का फायदा क्या होता है। जब फाइनल 700 में से स्कोर आता है ना तो फिर लगता है आपको कि आधे नंबर से आप सीजीएसटी मुंबई से आप दिल्ली पहुंच सकते थे 1 नंबर से, या फिर आप टीए से ऑडिटर पहुंच सकते थे, ऑडिटर से इंस्पेक्टर पहुंच सकते थे। तो एक एक 2 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने 3 बार अप्लाई की। मैंने सीजीएल 18, 19, 20 दिया। 18 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और 19, 20 मैंने दिया। तीनों में मैंने 18 के टीयर 1 में मैंने 174 स्कोर किया, पहला अटेम्प्ट था। टीयर और 2019 टीयर 1 में मैंने 198 स्कोर किया और 20 में मैंने 185 स्कोर किया। तो कुछ चीजें हैं दोस्तों, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। आप सब कुछ पढ़ लिए फिर भी जो 1 घंटे का जो आपको सीन होता है, माहौल होता है, आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रूम पे मॉक टेस्ट में पेपर अटेम्प्ट करना और वहां एग्जाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करना बहुत डिफरेंट चीजें होती है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ चीजें जो मैंने अप्लाई की थी तो मुझे उसका फायदा मिला ही, जैसे आपको दिख ही रहा है कि फायदा मिला है मुझे। तो वही चीजें जो मैं आपका शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि टीयर 1 निकालना है। सभी का टारगेट वही है। फिर भी अगर आपका 1 नंबर से भी टीयर 1 निकलता है ना तो आपको टीयर 2 के लिए ट्राई करना चाहिए। बिकॉज सीन देखे हैं ऐसे मैंने कोचिंग में कि जहां पे 1 नंबर से भी बंदे की कट ऑफ निकली है टीयर 1 की और उसने फाइनल में जाके कोई अच्छी पोस्ट ली है उसने। तो आपका ट्राई ये होना चाहिए। दूसरी बात, अटेम्प्ट आपको ट्राई करना है कि कुछ चीजें होती है ना, जैसे आप 100 क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे हैं तो ये तो आपका सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। आप 90 क्वेश्चन देख पाए, 92 क्वेश्चन देख पाए, 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप देख ही नहीं पाए, ये तो आपका सीधे सीधे नुकसान हो गया। आप अगर 90 ही मतलब आप मान लो 80 अटेम्प्ट करके आते हो आप क्वेश्चन, ठीक है, तो लगभग 7 या 8 गलत होंगे आपके। 80 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो, 8 गलत हो रहे हैं, 72 सही हो रहे हैं, 140 मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो फिर एंड में जाके आपको दर्द देता है। तो आपको टारगेट ये रखना है कि आपको 90 प्लस तो अटेम्प्ट पे जाना ही है। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन आएंगे ही नहीं तो 90 प्लस कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले रीजनिंग की बात है। रीजनिंग में आपको ये करना है कि जैसे रीजनिंग आपने स्टार्ट की, ठीक है, तो आपको टारगेट करना है कि फर्स्ट 20 मिनट, जैसे 59 से उसमें घड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है, स्क्रीन पे, तो जब वो 40 पे आए तब तक आप रीजनिंग में दे सकते हो। क्योंकि पहले क्या होता था ना, 18, 19 में इन्होंने मैथ हार्ड रखी, रीजनिंग इंग्लिश जीके नॉर्मल रखी। जीके तो हार्ड होती है, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश नॉर्मल रखी इन्होंने। पर अब 20 वाले जो पेपर आए थे इनमें इन्होंने रीजनिंग भी हार्ड की और मैथ भी हार्ड की। अब होता क्या है ना, आप मैथ में 25 से 30 मिनट देते हो, रीजनिंग भी इन्होंने ऐसी बना दी कि आपको 20 से 25 मिनट देने ही पड़ रहे हैं। तो फिर आपका टाइम का इशू बढ़ता है। और 2020 वाले जो सीजीएल में जो अधिकतर लोगों के साथ जो सीन हुआ था वो ये हुआ था कि वो क्वेश्चन दे के नहीं पाए थे। तो आपको ये ट्राई करना है कि रीजनिंग आपको 20 मिनट वाइंड अप करनी है, कि 20 मिनट मतलब 40 पे घड़ी क्लॉक आने के पहले आपको रीजनिंग कर देनी है। अगर ये ऐसा होता है कि आप 21, 22, 23 क्वेश्चन तक पहुंच गए तो आप वहां तक स्किप करके आप जीके में स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि रीजनिंग ज्यादा मार्क्स किए और जीके कम मार्क्स किया, मैथ कम मार्क्स किए, सब 50-50-50-50 है। तो आपको यही करना है कि सबके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ट्राई ये करना है कि 100 क्वेश्चन तो आपको देखने ही है। आप 20 मिनट में रीजनिंग तक आ गए, उसके बाद आपने जीके स्टार्ट किया। जीके आप मोस्ट मैक्सिमम आप 5 मिनट में कर लोगे, इससे ज्यादा टाइम किसी को लगता भी नहीं है। आपने 5 मिनट में जीके की, अब आपने 35 मिनट 25 आपने 25 मिनट खत्म हो चुके हैं और आपके 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब बचते हैं 35 मिनट। अब सबको पता है कि इंग्लिश आप 8, 9 या 10 मिनट, अच्छी इंग्लिश आती है 10 मिनट में, वरना मैक्सिमम 7-8 मिनट में लोग कर लेते हैं इंग्लिश, ठीक है। आपने 9 मिनट में इंग्लिश की तो या 10 मिनट में आपने इंग्लिश की, तब आपके 25 मिनट बचते हैं और 25 क्वेश्चन आपके पास मैथ के बचते हैं। तो 2020 में जितने भी पेपर थे उनमें आप 25 मिनट में 25 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ाई की है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 40-20 मिनट में रीजनिंग, फिर 5 मिनट में जीके, 10 मिनट में इंग्लिश और फिर आखिरी का जो 25 मिनट बच रहा है उसमें आप मैथ कीजिए। अब अगर आपकी मैथ 21 से 22 मिनट में ही पूरी हो गई तो आप वापस रीजनिंग पे जाइए। जीके इंग्लिश भी आप देख सकते हो, पर रीजनिंग में ऐसा होता है ना कि वो आप क्वेश्चन छूट जाते हैं। आप 25 क्वेश्चन 20 मिनट में रेयर ही अटेम्प्ट कर पाओगे। आप काफी अच्छी प्रैक्टिस किए तो आप जरूर कर लोगे, 15 मिनट में भी कर लोगे, पर मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो जर्नल में यही होता है कि आप 20 मिनट में आपने 22 या 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रीजनिंग के और आप स्किप करके आपने जीके स्टार्ट कर दी। तो आप की जो मैथ है अगर वो 21, 22 या 23 मिनट में पूरी हो जाती है तो आखिर की आप 2-3 ही मिनट वापस रीजनिंग में अप्लाई कीजिए।
उससे आपके रीजनिंग में एक या दो क्वेश्चन जो छूट रहे होंगे वो आप इजीली सोल्व कर लोगे। और रीजनिंग में दोस्तों जो आपको जैसे रफ शीट आए तो जो एबीसीडी की जो जो अल्फाबेट के जो सीरियल नंबर होते हैं 1 2 3 वगैरह वो आप लाइन से पहले ही लिख के रख लो रफ में, क्योंकि आप क्वेश्चन तो कन्फर्म में आना है, ठीक है। तो आप पहले ही लिख के रख लो इस चीज को। और दूसरी बात कि आप अगर रफ एक्सचेंज कर रफ देते हो, क्योंकि वो आपको एक बार में एक रफ देंगे, दूसरी रफ देने के पहले आपकी पहली रफ वो ले लेते हैं। पता मतलब अलग अलग सेंटर पर अलग अलग चीज होती है। जहां मैंने पेपर दिए तीनों बार वहां हर बार ये हुआ था कि एक रफ देने के पहले वाली रफ को लेते हैं। तो आप इसका इंतजार मत कीजिए कि आप पहली रफ को कंप्लीटली फिल करोगे और फिर रफ मांगोगे। आपको वो लाने में टाइम भी लगा सकते हैं, उनके साइड से एरर भी कुछ भी गलती हो सकती है। तो आप तो आधी रफ दिखाई कि आपको आधी रफ हो गई, आप उनसे रफ मांग लीजिए और आप दूसरी रफ में पेपर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और आपको अल्फाबेट है वो आप पहले लिख के रख लीजिए इंग्लिश के। और जो जीके की मैं बताता हूं आपको, जीके में आपको अगर आप एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप उसको टिक कर दीजिए। कि इस चीज को आप देखिए, एक क्वेश्चन सही होता है तो आपके 2 मार्क्स आते हैं और एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके आधा नंबर माइनस में होता है। तो आप अगर देखिए 18-17 क्वेश्चन लोग एवरेज अटेम्प्ट किए थे पिछली बार, 18-17 क्वेश्चन लोग एवरेज अटेम्प्ट किए थे। 2020 में एवरेज अटेम्प्ट यही था लोगों का, ठीक है। लगभग लोग 7-8 क्वेश्चन छोड़ रहे थे। अगर आप 8 गेस मारते हैं, मैं नहीं कह रहा कि 8वें आप गेस मार दीजिए बिल्कुल सभी गलत करके आ जाइए, आपको लग रहा है कि आप 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसका आंसर टिक करके आइए ही सही, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई ना सही होने की, ठीक है। और अगर आप ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करोगे तो आप यकीन मानिए आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से आपके नेगेटिव में नंबर चले गए। तो आप ट्राई यही कीजिए कि आपको 90+ अटेम्प्ट रखने ही है, क्योंकि 80+ में आप यही है कि आप 140-145 स्कोर में पहुंच जाओगे। आपका अगर डबल का और जेएसओ का कट ऑफ भी नहीं निकलेगा तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कमी आती है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। आपने डबल कट ऑफ निकाला, मेरा 3 बार डबल कट ऑफ क्लियर हुआ, तो एक मेंस के लिए काफी अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। बाकी अगर आप 5-10 नंबर टियर 1 में कम रह भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है कि 200 नंबर का पेपर है। 200 नंबर के पेपर में अगर आप 5-10 नंबर के कहीं आगे पीछे रह भी गए, आप 160 स्कोर करना था आप 150 स्कोर कर पाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी 500 नंबर का पेपर बाकी है। उसके बाद इंग्लिश 200 नंबर, मैथ 200 नंबर और टियर 3 100 नंबर। तो यही है कि आपको पेपर अटेम्प्ट में पूरा कॉन्फिडेंस जाना है। और दूसरी बात, टाइम का आपको ध्यान रखना है। मतलब मेरा जो हुआ था, मैं आपको मेरा वाला सीन बताऊं कि मैंने पेपर स्टार्ट किया 2020 का प्री का, 40 तक क्लॉक आ गई, ठीक है। तो मैंने 21 क्वेश्चन किए हुए थे, तो मैंने 4 स्किप किए और मैं आगे बढ़ गया जीके के लिए। मैंने 5 मिनट में जीके कंप्लीट की, फिर आगे बढ़ गया मैं इंग्लिश के लिए। 8 मिनट में मैंने इंग्लिश कंप्लीट की, तो मेरे पास 27 मिनट बचे मैथ के लिए। मैंने 19 मिनट में मैथ कंप्लीट की, मेरी मैथ अच्छी भी थी और पेपर भी अटेम्प्टेबल था, तो मैंने 19 मिनट में मैथ कंप्लीट की। अब एक क्वेश्चन था मैथ में, उसमें मेरे को कम से कम 3 मिनट तो मिनिमम लगते हो। लंबा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन बहुत थे उसमें। तो मेरे पास ऑप्शन थे, या तो मैं मैथ का वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं या फिर जो रीजनिंग में मैंने 4 छोड़े हुए हैं वो अटेम्प्ट करूं। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं रीजनिंग के जो मैंने 4 छोड़े हुए हैं मैं वहां जाकर अटेम्प्ट करता हूँ। मैंने अटेम्प्ट भी किए, उन्हें मेरे 3 सही हुए, 1 गलत हुआ। तो आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे क्वेश्चन को देखकर कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है कि इसमें 1.5 या 2 मिनट लगेगा, पर हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा तो है नहीं कि आपको सोचना पड़ रहा है कि स्टार्ट कहां से करें, कैसे करना है, ट्रिक क्या लगेगी। पता है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करना ही है आपको, तो आप वहां 2-2.5 मिनट भी दे सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। पर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया इसमें यही समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहां से करना है, तो आप डेफिनेटली उसको 1 मिनट सोचिए, 1.5 मिनट सोचिए, फिर स्किप कर दीजिए। जरा टाइम उस पर खराब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टाइम खराब करेंगे। क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर दिया, आप पेन चला रहे हो, कैलकुलेशन हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप उसमें 2 मिनट 2.5 मिनट तक लगा दीजिए अगर आपको दिख रहा है कि आंसर आने वाला है। जब दिख रहा है कि आपको स्टार्ट ही नहीं हुआ या फिर आपको पता ही नहीं कि आगे कैसे बढ़ना है, तो आपको स्किप करना ही चाहिए। टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही है मोटा मोटा। आपको मैं एक बार वापस से बता दूं कि रीजनिंग में आपको 20 मिनट कंप्लीट करना है और ट्राई यही करना है कि आप अल्फाबेट वगैरह पहले रफ में लिख के रख लो और उनको सही से मतलब लिख के रख लो, और जैसे क्वेश्चन आए उसको यूज में लो, ठीक है। और जीके में यही है कि आप 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली टिक कर दीजिए, कोई भी इशू नहीं होगा। और तीसरी चीज है आपकी मैथ में
मैथ में ये ट्राई कीजिए कि अगर क्वेश्चन दिख रहा है कि यहाँ स्टार्ट करूंगा, सारी स्टेप आपको क्लियर है कि ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप 2-2.5 मिनट भी लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। पर आपको ये दिख रहा है कि स्टार्ट ही कहां से करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। 1-1.5 मिनट से ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है उस क्वेश्चन में। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको मेन और सब क्लियर है ही। बाकी सिनोनिम एंटोनिम की जो बात है, लगभग 3 सालों से क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि जिनमें आप ऑप्शन से कर सकते हो, क्योंकि 3 ऑप्शन आते हैं, वो एक तरीके के होता है, एक ऑप्शन अलग होता है, डेफिनेटली वही आंसर होगा। तो ये चीजें आप जब वहां एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आपके 5 से 7-10 नंबर का डेफिनेटली मतलब फायदा होगा, ये गारंटी वाली बात है। तो आप ये कीजिए। आप सभी को गुड लक, कल अच्छे से आप पेपर दे के आइए। और अब तो वो सीन है नहीं कि कल लोग पेपर दे के आएंगे फिर बताएंगे फिर डिस्कस होगा यूट्यूब पे। तो यही है कि आप जिनका 21 का पेपर है वो करंट अफेयर करिए, जिनका 18 का पेपर है, 19 का पेपर है, वो करंट अफेयर करते रहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो जेके में आपको आगे बढ़ा सकती है। अब तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, जो इतनी पढ़ाई करनी थी पढ़ाई पहले हो गई। तो अब आपको करना है कि आप जिनका 13, 14, 15 को शायद पेपर है नहीं, 18, 19, 20 जब भी पेपर है बाद वालों का, वो करंट अफेयर करते रहिए आराम से। और जिनका अभी पेपर है वो एक बार बस ये सारी चीजें ध्यान रखिए, इस वीडियो कंप्लीटली देखिए, ठीक है। और अटेम्प्ट करने में गलती नहीं करनी। होता क्या है ना कि आपको 100 क्वेश्चन में से 85 क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं, पर आप 170 में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, 170 स्कोर नहीं कर पाते। रीजन कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती कर देते हैं अपन। आंसर आ रहा था 3 और सेकंड ऑप्शन था 3, पर आप 3 थर्ड ऑप्शन लगा के आ गए। तो ये गलतियां हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखें। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप सब अच्छे से पेपर दे के आइए। कोई भी आपकी छोटी मोटी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आप सबको गुड लक और थैंक यू।